हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट धाकड़ वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने पीएच मान आज आपको बताने के लिए हम लाए हैं पीएच मान पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले से ही डाल रखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है ना तो फटाफट से जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, जाके पीएच मान को देख लीजिए। उसके बाद जब आके इसको समझेंगे तो उसे समझने का मजा कुछ और रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि जिंदगी जीना हर आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी को जीने के लिए उसको आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है और वो आसान तब बनेगा जब आप जो है लोगों पर 1% फोकस और खुद पर 99% फोकस करेंगे। जिंदगी आसान तभी बन सकती है कि जब आप लोगों पर 1% और खुद पर 99% फोकस करेंगे, तब आपकी जिंदगी खुद पे खुद आसान बन जाएगी। आप लोगों की बातों को इग्नोर करिए। आपको लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसको इग्नोर करके जब आप खुद सेल्फ स्टडी पर लग जाओगे, पढ़ाई पर लग जाओगे, तो जो है आपका रुतबा ही कुछ अलग रहेगा। और क्या जरूरी है लोगों का रिप्लाई देना? लोगों का रिप्लाई मुंह से नहीं, अपने वर्क से दीजिए, अपने कार्य को करके दीजिए। अगर आप 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या जरूरी है लोगों की रिप्लाई देना? आप कोई पूछा आपसे कि आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, क्या जरूरी है बताना? 90-95%। वो आपको बोलने के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। तो इसलिए आपको लोगों की रिप्लाई देना कोई ज़रूरी नहीं है। और ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे आप लोग हो, किसी के लिए आसान नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए उसको आसान बनाया जा सकता है। तो इसलिए जब आप खुद पर 1% लोगों पर 1% और खुद पर 99% फोकस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पीएच मान को बिल्कुल धाकड़ तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपके दिमाग में हम घुसा देंगे। बस आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करिए और देखिए कैसा ट्रिक है, और उसके बाद आप इसको समझिए और बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्जाम्स में बिल्कुल ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो पहला हमारा क्या है? मिट्टी है। पहला फ्रेंड्स क्या है? मिट्टी है। क्या है? सॉयल है। सॉयल। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है भाई? मिट्टी का पीएच मान होता है हमारा 7। क्या होता है फ्रेंड्स? 7 होता है मिट्टी का पीएच मान। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? 7 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई? ट्रिक से कैसे याद करें, समझ नहीं आ रहा है? देखिए, मिट्टी आपने तो बचपन में खाया होगा भाई, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं। अगर आप बच्चे थे तो मिट्टी तो पसंद होगा, ऐसे मम्मी पापा ना देखे बस चुपके से खा लेते थे। तो बचपन से आप याद करिए कि मिट्टी भाई ना तो हमें स्वाद जो है उसका खट्टा लगता था, ना तो मीठा लगता था, बिल्कुल उदासीन, पता ही नहीं चलता था कि मिट्टी का स्वाद कैसा है। हमको पता नहीं चलता था मिट्टी का स्वाद कैसा है। और मिट्टी जो है, हम सात फ्रेंड्स थे और मिट्टी चुपके से जाकर खाते थे 7 बजे शाम को। इसको हमें लर्न क्या करना है कि हमारे सात फ्रेंड्स थे और सातों फ्रेंड्स जो है 7 बजे शाम को बगल वाले के घर जो मिट्टियां रहती थी उसको खाने के लिए जाते थे। ठीक है, तो मिट्टी का हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान होगा हमारा 7। क्या होगा दोस्तों? 7। अब आइए हम देखते हैं समुद्र जल का। समुद्र जल भाई, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? समुद्र जल का पीएच मान हमारा होता है 8.5। क्या होता है मित्रों? 8.5। मेरे डियर फ्रेंड्स, समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई? कुछ नहीं, बस इतना याद कर लीजिए, मेरा घर भाई यहाँ है, मेरा घर इस एरिया में है, यहाँ से 85 किलोमीटर बाद समुद्र आता है और उसी का जो जल है वो हमारा 8.5 है। ठीक है, अब 8.5 में क्या होता है? उदासीन होता, अम्लीय होता, क्षारीय होता। अभी हम उसको चार्टिंग करके अच्छे से आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं पीएच मान याद करते हैं।
समुद्र जल का पीएच मान मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों होता है 8.5। मीन्स क्या होता है, जो हमारा घर है यहाँ से समुद्र जो है वो 85 किलोमीटर आगे है, तो इसका होगा 8.5। याद हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? याद हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आइए हम तीसरा देखते हैं कॉफी का। भाई कॉफी का, कॉफी, मुंह में पानी आ रहा है भाई, क्यों पानी आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, थम्स अप देते रहिए फ्रेंड्स। देखिए कॉफी का क्या होता है मेरे मित्रों, कॉफी का होता है 5। क्या होता है? 5। अब इसको कैसे याद करें भाई? इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। कहीं भी आप लेंगे, यहां से लेकर कहीं भी देखेंगे अपने एरिया में जो कॉफी मिलती है 5 रुपए तक मिलती है फ्रेंड्स। कितने रुपए तक मिलती है? 5 रुपए तक मिलती है। कॉफी कितने की मिलती है मेरे मित्रों? 5 रुपए की मिलती है। यहां से कहीं भी आप ले लें, अगर कॉफी मिलती है तो 5 रुपए की मिलती है। दूसरे ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो 5 बजे कॉफी की दुकान भाई खुल जाती है। 5 बजे सवेरे कॉफी की दुकान क्या होती है? खुल जाती है मेरे दोस्तों। आइए हम अंडा का देखते हैं। एक्स, भाई मुंह में पानी आ रहा होगा जो मीट वाले होंगे, क्यों फ्रेंड्स? जो मीट वाले होंगे, हाँ जी मुझे पता है पानी आ रहा है। तो यार देखिए हम अंडे का देखते हैं, एक्स का देखते हैं। भाई अंडे का कितना होता है फ्रेंड्स? हम अब अंडे का देखते हैं। अंडे का होता है 7.8। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें सिस्टर? देखिए ट्रिक से याद करना क्या है, 7.8 पहले तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इसको हम बताते हैं ट्रिक से कैसे याद करना है। भाई एक बार में मैं 7 से 8 अंडे खा लेता हूँ। एक बार में मैं कितने अंडे खा लेता हूँ? 7 से 8 अंडे खा लेता हूँ मेरे दोस्तों। 7 से 8 अंडे मैं एक बार में ही खा लेता हूँ। तो आपका यही ट्रिक है कि अंडे को मैं 7 से 8 अंडे को एक ही बार में खा लेता हूँ। आइए फ्रेंड्स अब हम इसको देखते हैं। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है मेरे मित्रों? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 5.5। कितना होता है मेरे मित्रों? 5.5 माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? 5.5। तो स्वस्थ, इसको हम याद कैसे करें भाई? स्वस्थ त्वचा, भाई स्वस्थ त्वचा कब होती है? जब आप बड़े हो जाते हैं तब नहीं स्वस्थ त्वचा होती है, जब आप बचपन में होते हैं। बचपन, देखिए फ्रेंड्स, जब आपका बचपना रहता है, बचपन में रहता है, जब आपकी मम्मी आपको तेल ओल लगाती है तब आपका स्वस्थ त्वचा होता है। तो बचपन को हम कंपेयर करते हैं 55 से। बचपन को किससे कंपेयर करते हैं? 55 से। तो 55 हमारा क्या होता है? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है। तो अगर कोई पूछे स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि 55, और 55 का जो कंपेयर करेंगे किससे करेंगे? 55, और 55 से आपको लर्न हो जाएगा स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। दोस्तों क्या लर्न हो जाएगा? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 5.5। ठीक है, 55 को आप कंपेयर करिएगा 55 से। तो चलिए अब हम देखते हैं ये अम्लीय जो हमने बताया, ये अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है? आइए फटाफट से हम बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने भाई लिया एक घोल, और घोल जब भाई 7 पे रहेगा, जब ये हमारा 7 पे रहेगा तो क्या रहेगा दोस्तों? उदासीन रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? उदासीन रहेगा। और जब हमारा कम रहेगा, जब भाई घोल हमारा इधर कम रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा मेरे दोस्तों। क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब हमारा ज्यादा होगा, जब हमारा पीएच मान ज्यादा होगा दोस्तों, तो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्या है। देखिए मिट्टी है भाई, मिट्टी क्या है? 7 पे एकदम रुक गया है बीच में, और जहाँ 7 पे रुक जाता है वो क्या होता है भाई? उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है? उदासीन होता है। आइए हम समुद्र जल का देखते हैं। समुद्र जल का क्या है भाई? 7 से ऊपर है, मीन्स 8.5 है। क्या है? 8.5 है दोस्तों, 85 है, तो ज्यादा है, तो हमारा क्षारीय है भाई। समुद्र जल क्या है? क्षारीय है। आइए हम देखते हैं कॉफी का। कॉफी हमारा क्या है? 7 से नीचे है। कॉफी हमारा क्या है फ्रेंड? 7 से नीचे है, तो कॉफी क्या होता है? अम्लीय होता है दोस्तों। क्या होता है? अम्लीय होता है। अब आइए देखते हैं हम एक्स का। अंडा हमारा 7 से ऊपर है, तो अंडा क्या होता है? हमारा क्षारीय होता है दोस्तों। अंडा क्या होता है? हमारा क्षारीय होता है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान भाई 7 से कम है, तो क्या है? अम्लीय है दोस्तों। क्या है? अम्लीय है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और ट्रिक के साथ अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम्स में
में शायद पूछे जाए और पूछे भी गए हैं कुछ एग्जाम्स में। तो चलिए हम कुछ और भी देखते हैं। फ्रेंड चलिए अब हम कुछ और पीएच मान को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मछली का। फ्रेंड्स किसका? मछली का। मछली मीन्स फिश का पीएच मान। फिश का पीएच मान होता है दोस्तों 6.6। क्या होता है दोस्तों? 6.6। मछली का पीएच मान क्या होता है मित्रों? 6.6 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें दोस्तों? इसको ट्रिक से कैसे याद करें? तो मछली का मतलब यहाँ से देखिए, जो लोग मीट वगैरह खाते हैं उनके लिए तो मछली मैंने बता दी, बहुत खुशी की बात है। 6.6 भाई बहुत खुश हो रहे हैं, मछली मीट है। और जो लोग नहीं खाते हैं, हम जैसे लोग जो नहीं खाते हैं वो कहते हैं छी छी। वो क्या कहते हैं फ्रेंड? छी छी, मतलब मुझे पसंद नहीं है ये मछली, छी छी, जैसे मुझे भी नहीं पसंद है। तो वैसे ही जो लोग खाते हैं उसके लिए भी सही है, और जो नहीं खाते हैं वो कहेंगे छी छी। तो इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि मछली का पीएच मान क्या होगा मेरे मित्रों? 6.6 होगा। छी छी मतलब 6। मछली का पीएच मान क्या होगा दोस्तों? 6.6 होगा। अब आइए हम दही को देखते हैं। कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा दही को देखकर, क्योंकि दही आखिर सेहत के लिए भी सही होता है और दही खाना भी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं दही का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। दही का पीएच मान होता है हमारा ओनली और ओनली 6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें दोस्तों? हमारे 6 फ्रेंड्स हैं और 6 फ्रेंड्स को दही बहुत पसंद है दोस्तों। क्या है? हमारे 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स को क्या पसंद है? दही पसंद है, और वो दही खाते हैं। और जहाँ भी अगर उनको हमारे घर पे आते हैं तो वो दही जरूर खाते हैं। तो दोस्तों दही का पीएच मान क्या होगा? कर्ड का पीएच मान क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। ट्रिक से करने का यही तरीका है कि हमारे कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं भाई। कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। और 6 मित्र को क्या पसंद है भाई? कर्ड पसंद है, मीन्स दही पसंद है, मक्खन पसंद है। तो फ्रेंड्स दही का पीएच मान क्या होगा? 6 होगा। आइए हम देखते हैं बड़ी आंत का क्या होगा। बड़ी आंत का क्या होगा भाई? बड़ी आंत का ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। जी हाँ फ्रेंड्स, पूछा भी गया था एग्जाम्स में, और बड़ी आंत पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में। अब इसको याद कैसे करें भाई? पहले इसको हम बता देते हैं। इसका होता है 5.4। क्या होता है मेरे दोस्तों? 5.5 होता है। बड़ी आंत का क्या होता है? 5.5 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई? ट्रिक से कैसे याद करें? अरे हम है तो क्या गम है प्यारे, ट्रिक से अभी देखिए हम तुरंत याद करवा देते हैं। अब देखिए बड़ी आंत कहाँ पाचन, बड़ी आंत पेट हमारा है, और पेट के अंदर क्या पाया जाता है? पाचन पाया जाता है, डाइजेस्टिक सिस्टम पाया जाता है, पाचन होता है जो हमारा, जो पाचन होता है। पाचन को चलिए संधि विच्छेद कर देते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट हो, संस्कृत वाले हो, सबके लिए काम आ सकता है। देखिए पाचन, बड़ी आंत है, पेट में है भाई। पेट में हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिक सिस्टम होता है, मीन्स पाचन होता है। अब पाचन को हम संधि विच्छेद करेंगे तो 5 आया भाई। 5 आ गया कि नहीं आ गया? 5 आ गया भाई। चन, पाचन, पाचन, पा आ गया भाई, 5 आ गया। आ गया भाई, 4 आ गया, और बीच में लगा दिया बिंदी भाई, आ गया हमारा क्या? पाचन आ गया। अब कैसे आपको याद करना है भाई बड़ी आंत का? तो क्या था भाई? उसमें बिंदी लगा था। बिंदी को कंपेयर करिए हिंदी से। हिंदी में क्या बताया था? संधि विच्छेद बताया था भाई। और संधि विच्छेद क्या बताया था? पाचन का बताया था भाई। किसका बताया था? पाचन का बताया था। आगे का वर्ड पा से पढ़ रहा है, मीन्स क्या हो गया? 5 हो गया। पीछे का वर्ड चा से पढ़ रहा है, मीन्स 4 हो गया। और बीच में लगाना है बिंदी। बिंदी को कंपेयर करना है किससे? हिंदी से, और हिंदी हमारा पाचन। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है? थम्स अप देते रहिए, कमेंट भी करिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आइए हम बड़ी आंत का देखिए। बड़ी आंत का हमें पता चल चुका है कितना? 5.5। बड़े खुशी की बात है। चलिए अब देखते हैं हम शराब का। वाह भाई शराब का हम देखते हैं। मुंह में कुछ लोगों की तो पानी आ रहा होगा शराब देख के, क्योंकि आजकल सिस्टम हो गया ना शराब वाला, तो बिल्कुल पानी आ रहा होगा। अब कहे ही क्या। तो चलिए हम शराब का बताते हैं फ्रेंड्स मेरे मित्रों। शराब का क्या होगा? शराब का होगा दोस्तों 2.8। कितना होगा? 2.8, 2.8। शराब का क्या होगा दोस्तों? 2.8। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? दशमलव ने तो एकदम दिमाग खराब करके रख दिया। मैंने कितनी बार आपको बोला दशमलव को मत देखिए। अभी पहले आप 28, 27, 29 याद करते जाइए। जो आपको ट्रिक से याद करवाया जा रहा है सब याद करते जाइए। दशमलव को तो आप बीच में लगा दीजिएगा। अगर डबल सेंटेंस है तो बीच में तो बिंदी लगना ही लगना है। अगर एक सेंटेंस है तो कहाँ लगना है भाई? तो चलिए अब हम शराब का देखते हैं। 2.8। आप पॉइंट को लेकर मीन्स दशमलव को लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है? डोंट टेंशन, आप टेंशन मत लीजिए। अब सिर्फ आपको इतना लर्न कर लीजिए किसका कितना होगा, बीच में पॉइंट आप लगा दीजिएगा। आइए हम शराब का देखते हैं। शराब क्या क्या होता है दोस्तों? शराब का हमारा होता है 2.8। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई? अरे फ्रेंड्स इसको याद क्या करना है? 2 बंदे हैं भाई, 2 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं। वो 8 बजे रात को शराब पी
पीते हैं वो 8 बजे रात को शराब पीते हैं। अब चाहे वो आपके बगल के हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोई घर के ही हो, वो 2 लोग हैं जो 8 बजे शाम को रोज शराब पी के आते हैं, चिल्लाते हैं और लाठी डंडा भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स शराब को लर्न कैसे करना है हमको। शराब का पीएच मान होता है 2.8। कितना होता है दोस्तों? 2.8 होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करें सिस्टर? कुछ करना नहीं है भाई, क्या करना है, 2 बंदे हैं भाई, 2 बंदे हैं। कितने बंदे हैं भाई? 2 बंदे हैं। और 8 बजे वो शाम को क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। फ्रेंड्स अब चलिए हम टूथपेस्ट का देख लेते हैं। टूथपेस्ट का क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए टूथपेस्ट मतलब क्या होता है? कोलगेट, वही कोलगेट जो आप सुबह करते हैं। कितने बजे? 8 बजे करते हैं। 8 बजे करते हैं, हाँ जी 8 बजे करते हैं। तो टूथपेस्ट का कितना हो गया भाई? 8 हो गया। कोलगेट का कितना हो गया भाई? 8 हो गया। चाहे आप पतंजलि करते हो या फिर दंत क्रांति करते हो, कोई भी करते हो भाई, कोलगेट कोई भी करते हो, कितने बजे करते हैं? 8 बजे करते हैं। तो टूथपेस्ट का कितना होगा दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों? क्या होता है? 8 होता है। अब इसको एक और ट्रिक से कैसे याद करें? पहले तो हम इतना याद करने का ये ट्रिक है कि टूथपेस्ट हम सुबह 8 बजे जो है कर लेते हैं और शाम को भी 8 बजे करते हैं। अब दूसरा ट्रिक कैसे करें? मान लो बाय द वे अभी भूल ही जाए तो क्या करेंगे भाई? एक इंसान आया भाई, वो एक हिसाब से क्या कहते हैं, जोकर की तरह, मतलब एक मजाकिया इंसान था बिल्कुल। वो आया, एकदम फनी मैन था। वो आया दौड़े दौड़े, वो बोल रहा है एक लोग से, भाई टूथपेस्ट का दाम कम हो गया भाई, 2 रुपए कम हो गया, 8 रुपए का मिलने लगा भाई, 8 रुपए का मिलने लगा। तो लोगों ने कहा हाँ सच्ची में? गया भाई दुकान पे, देखा जब कि लाई हमको टूथपेस्ट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा 10 रुपए का। अब लगे भाई गुस्सा, आके उनको दो खींच के दिए। 2 माइनस किया था ना 10 में उसने, तो इसलिए उनको 2 खींच के लगा दिया। तो टूथपेस्ट का कितना होता है फ्रेंड्स? 8 होता है। लेकिन टूथपेस्ट का दाम 8 नहीं हुआ था, सिर्फ उसने बताया था मजाक के मारा। लेकिन मजाक में कोई बातें सीरियस हो जाती हैं। तो क्या होता है? टूथपेस्ट का हमारा 8 होता है फ्रेंड्स। हमने 8 बजे सुबह भी करते हैं भाई टूथपेस्ट, शाम को भी करते हैं। मेरा डेली रूटीन है, मेरा नियम है, इसलिए हम 8 बजे करते हैं। तो यही हम याद करेंगे, यही पेपर में लिखेंगे। अरे भाई ये मत लिखिएगा कि हम कोलगेट करते हैं। अगर आपका टूथपेस्ट आ गया तो आप सिर्फ 8 ही लिखोगे। आइए फ्रेंड्स एक बात रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करके उदासीन, अम्लीय, क्षारीय ये भी तो बताना है, और सब क्या करना है? हम ही लोगों को तो करना है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। क्या मछली है भाई? मछली है, पानी आ रहा है मुंह में, मेरे तो नहीं आ रहा भाई, मुझे पसंद नहीं है मछली। तो मछली का भाई छी मुझे पसंद नहीं है। 6 मतलब 6 मुझे पसंद नहीं है मछली। तो मछली का क्या हो जाएगा? 6.6। आइए हम दही का देख लेते हैं। दही भाई मेरे 6 फ्रेंड्स हैं, 6 मित्र हैं, 6 बंधु हैं, 6 मेरे डियर फ्रेंड्स हैं। तो भाई 6 फ्रेंड्स, मेरे 6 फ्रेंड्स को ना दही बहुत पसंद है, आते हैं मेरे घर तो दही जरूर पीते हैं, खत्म भी हो जाता है। आइए हम बड़ी आंत का देखते हैं। बड़ी आंत को किससे हमने कंपेयर किया? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन। तो पाचन क्या होता है भाई? पाचन, पा से 5, आ से 4। अब यहाँ बीच में बिंदी लगा है, बिंदी कंफ्यूज करता है। बिंदी को कंपेयर करिए हिंदी से, और हिंदी हमने क्या बताया? बड़ी आंत किस में होता है? पाचन में होता है। बिंदी को कंपेयर हिंदी से। हिंदी में देखिए संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद किया, 5 का हमारा 5 हो गया, 4 का 4 हो गया, बीच में पॉइंट लगा दिया। हमारा इसका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए हम शराब का देखते हैं। शराब हमारा 2.8 होता है, और 2 बंदे हैं भाई, 8 बजे शाम को पक्का है, कंफर्म है, वो पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। और क्या पीते हैं? आइए हम टूथपेस्ट का देखते हैं। टूथपेस्ट का क्या है भाई? एक बंदे ने आके झूठ में ही बोल दिया टूथपेस्ट 8 रुपए का हो गया है, लेकिन वो 10 का ही था। लेकिन चलिए 8 बोल दिए तो 8 लिख दे रहे हैं। या फिर दूसरे ट्रिक से भाई 8 बजे शाम को, 8 बजे सुबह मेरा रूटीन है, मेरा नियम है, मेरा टाइम टेबल है, हम करते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं अम्लीय, क्षारीय। मछली भाई 7 से कम है, ज्यादा है भाई, ये 7 से कम है तो मछली अम्लीय होती है भाई। जो लोग खाते हैं उनकी तो मौज ही मौज है। और दही क्या होता है भाई? कम होता है। अब तो मेरी मौज है, मुझे दही पसंद है, तो भाई 6 से कम है तो ये क्या है? अम्लीय है। कभी दही को आप क्षारीय नहीं देखते होंगे। अम्लीय कहते खट्टा लगता है, ये तो कहते नहीं तीखा लग रहा है। तो आइए बड़ी आंत का देखते हैं। अब बड़ी आंत का क्या होता है? 5.4 कम है तो अम्लीय होता है। भाई चखा तो नहीं है मैंने बड़ी आंत, बाकी अम्लीय होता है। और 2.8 किसका होता है? शराब का भाई, जिसने पिया होगा उसकी मौज ही मौज है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता होगा, आई डोंट नो। तो आइए टूथपेस्ट का देखते हैं। टूथपेस्ट का हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। टूथपेस्ट का क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों? क्या होता है? हमारा टूथपेस्ट का 8 होता है, जो कि टूथपेस्ट हमारा क्या है? अम्लीय है। आइए हम एकदम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। कुछ और को लर्न कराकर हम अपने वीडियो को एंड तक लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए हम कुछ और को सीख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड तक ले जाते हैं। सो चलिए वो और हम देखते हैं कुछ फ्रेंड्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट
डाउन अच्छे से कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स क्या है, अम्लीय वर्षा है हमारा। आइए अम्लीय वर्षा का हम पीएच मान जानते हैं। अम्लीय वर्षा में जो बारिश होती है, जो रेन होती है, वही अम्लीय वर्षा। भाई किसी ने नहाया होगा तो उसको तो मजा आ गया होगा, खट्टा खट्टा लगता है, क्यों फ्रेंड्स? तो क्या होता है अम्लीय वर्षा, क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा का जो होता है हमारा वो हमारा 3.5 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, 3.5 होता है। नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, अम्लीय वर्षा का हमारा 5 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, 5 होता है। अम्लीय वर्षा का क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई? इसको याद कुछ नहीं करना है भाई। इस समय बारिश बहुत हो रही है और 5 बजे का नियम लगा लिया सुबह, 5 बजे का शाम नियम लगा लिया है और बारिश होती है। और बारिश कैसी होती है, खट्टी लगती है ना भाई। वही अम्लीय वर्षा कितनी बजे होती है भाई? 5 बजे सुबह को भी होती है, 5 बजे शाम को भी होती है। क्या होती है, बारिश होती है भाई, वर्षा होती है। याद हुआ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल याद हो रहा है। आइए हम सिरका का देख लेते हैं। सिरका भाई, सिरका, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, मुझे पता है सब कुछ। सिरके का कितना होता है दोस्तों? सिरके का 3 होता है, 3 होता है। ओनली फॉर ओनली क्या होता है, 3 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें सिरका भाई? आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेते हैं। कैसे है हमारा सिरका है भाई, ब्लैक कलर का। हाँ गया, यहाँ पे देखिए सिरका है। देखिए फ्रेंड्स, सिरका समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब सिर की बात आ गई भाई। अब सिर का मतलब सिर पे कुछ ना था। सिर का मतलब सिर पे कुछ ना था। वो कौन था भाई? वो कौन था? वो गांधी जी थे भाई, मेरे प्रिय गांधी जी, माय डियर गांधी जी थे, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराए थे, हमारे देश के लिए लड़े थे। सिर का मतलब कौन था जिसके सिर पर कुछ ना था? क्या था? गांधी जी थे वो। और गांधी जी के कितने बंदे थे फ्रेंड्स? 3 बंदे थे दोस्तों। कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। और तीनों बंदे भाई सिर के पसंद थे। जैसे मैंने सेब का बताया था, सेब का मैंने कितना बताया था फ्रेंड्स? 3 बताया था। तो बिल्कुल सेब और सिरका, सेब से सिरका कंपेयर करिए, सेब से सिरका, तो क्या होगा फ्रेंड्स? 3 हो गया। सिर का बात आएगा तो सिरका, सिर कौन से ऐसे इंसान से जिसके सिर पर कुछ नहीं था? कौन थे वो? गांधी जी थे। और गांधी के कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। तो 3 बंदे हम सिरके से याद कर लेंगे। अगर सिरका आया फ्रेंड्स तो गांधी जी को तुरंत ले लीजिएगा। अगर सिरका आया तो किसको ले लेंगे आप? गांधी जी को। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को मत ले लीजिएगा, आप गांधी जी को ले लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के बंदे थे। कितने बंदे थे? 3 बंदे थे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम पनीर पर बढ़ते हैं। पनीर आप देख रहे होंगे कब से इसका ट्रिक बताएं भाई, पनीर मुंह में पानी आ रहा है एकदम। पनीर तो चलिए बता देते हैं। आइए ट्रिक इसका भी बताते हैं, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। पनीर का होता है दोस्तों 5.9 होता है। कितना होता है मेरे मित्रों? कितना होता है? 5.9 होता है। अरे भाई ये क्या हो गया 5.9? अभी तो दूध आपने बताया था 6.4 होता है। इतना सस्ता कैसे भाई पनीर? यहाँ पीएच मान में कैसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ये 5.9 ये तो घपला है। चलिए कोई बात, घपला नहीं है। कहीं कहीं पर पनीर 59 रुपए का मिलता है दोस्तों। कितने का मिलता है दोस्तों? 59 रुपए किलो। पनीर 59 रुपए किलो। महंगाई बढ़ रही है भाई तो दाम भी बढ़ेगा। महंगाई बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा? दाम बढ़ेगा। पनीर कितने रुपए किलो? 59 रुपए किलो। अरे भाई 59 की 1 रुपये और बढ़ा देते, 60 कर लेते, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती। अरे याद क्या करना है, 60 से आप माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने में थोड़ी ना कोई रोकेगा आपको, आप माइनस कर दीजिएगा तुरंत। 60 में से 1 माइनस किया तो कितना होगा? 59 होगा दोस्तों। मित्रों कितना होगा? 59 होगा। तो पनीर का पीएच मान कितना होगा मेरे मित्रों? 59 होगा। 59 कहाँ से कंपेयर करना है? किलो से। 59 रुपए किलो। हमारे सब जगह भाई 60 रुपए किलो पनीर है, और हमारे एरिया में जब हम जाते हैं ना तो 1 रुपया माइनस कर देते हैं भाई, 1 रुपया माइनस कर देते हैं, 5.9 का दे देते हैं। कितने दे देते हैं फ्रेंड्स? 5.9 का दे देते हैं। आइए हम अचार का देख लेते हैं। अचार बहुत लोगों को पसंद होता है भाई, मुझे भी पसंद है। कहना क्या है, मुझे भी बहुत पसंद है अचार। तो अचार का पीएच मान कितना होता है ये भी तो बता दो फ्रेंड्स। अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से ले लो भाई, 3.5 से ले लो फ्रेंड्स, 3.9 तक। 3.5 से कितना? 3.9 तक। अब भाई ये आप 3.5 से 3.9 क्यों लिखी है? इसलिए लिखे हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि जो हमारा कंपनी होता है वो अलग अलग कंपनी के अचार होते हैं। तो क्या पता वो कितना अम्लीय कर रहा, कितना क्षारीय कर रहा है, तो आखिर खट्टा ही होता है वैसे अचार। तो अलग अलग कंपनी का होता है, तो अचार इसलिए 3.5 से 3.9 तक किए हैं। अब इसको भाई हम कंपेयर कैसे करें, लर्न कैसे करें? अचार भाई, अचार ले आओ इधर, अचार को ले आओ जल्दी, फटाफट से ट्रिक बता दें इसका। कितना है अचार भाई? अचार
अब भाई आ को हटा दो, पहले तो आ को हटा दो, ये आ ना सब जगह पहुंचे रहते हैं, अनार है, इनको हटा दो, पहले तुम हट जाओ। कितना बचा पीछे, 4 बच गया। क्या हो गया दोस्तों, 4 बच गया। अब 4 से क्या ये कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है कि नहीं है, कम है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम ना, बिल्कुल कम है। देखिए 4 आज को हटाइए आप तुरंत, 4 बचा आपके पास, तो 4 से क्या ये कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, 3.5 है, पूरे 5 कम है इधर। और यहाँ पर देखिए 4 कम है कि नहीं है, ये देखिए 4 से कम है कि नहीं, 1 कम है, तो हमारा क्या हो गया 3.5। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर ये पीछे वाली लाइन नहीं भी याद करेंगे ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना याद रहेगा ना, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। खुशी की बात है ना, जी हाँ बिल्कुल खुशी की बात है। 4 का कितना होता है दोस्तों, 3.5, और 3.5 हमारा 4 से छोटा है कि नहीं है, उनका छोटा भाई है, तो हमारा 4 का क्या होगा, 3.5 होगा। आइए फ्रेंड्स एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि रिवीजन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। अगर आप रिवीजन करते हो तो स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बहुत सही है, आप भूलेंगे नहीं। तो क्या होता है, हमारा अम्लीय वर्षा है भाई, 5 बजे सुबह शाम का लगा के रख दिया है रूल, एकदम जैसे अपने टाइम टेबल पे एकदम अडिग है कि 5 बजे ही बारिश होती है, तो 5 बजे बारिश होती है, 5 o'clock, ठीक है, हमारा 5 बजे बारिश होती है। तो फ्रेंड्स आइए हम सिरके का देखते हैं। सिरके से हम कंपेयर करेंगे किससे, महात्मा गांधी से, क्योंकि उनके ही तो बाल नहीं था ना, तो उनसे ही कंपेयर करेंगे। उनके कितने बंदे थे, 3 बंदे थे भाई, तो ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया सिरके का, ये हो गया अम्लीय का। आइए पनीर का देखते हैं दोस्तों। पनीर हमें जो है भाई 60 रुपए किलो तो देते हैं, लेकिन जब हमें देख लेते हैं तो 1-2 रुपये कम कर देते हैं भाई। किसी बताइएगा नहीं, 5.9 होगा, नहीं तो आप जाके झगड़ा करने लगे, पनीर उनको सस्ते में देते हैं। अब आइए अचार का देखते हैं। अचार होता है हमारा 3.5, कितना होता है दोस्तों, 3.5। तो अचार मतलब आ को हटा दीजिए, सब जगह पहुंचे रहता है, बीच में 4 है, 4 से कम है, कितना कम है दोस्तों, 5 कम है, 4 से कितना कम है, 5, तो अचार का क्या होगा 3.5। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पीएच मान। भाई क्या हो गया दोस्तों, पीएच मान। तो ये आप अगर जितना पीएच मान मैंने बताया ना मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अगर आप इतना पीएच मान लर्न कर लेंगे, तो आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए भाई, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, या फिर अपर लेवल एग्जाम हो, अगर आपका ये पीएच मान ना साइंस में भी पूछा जाता है, आप यही साइंस तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में पूछा जाएगा पीएच मान, तो आप अगर इसको ही अच्छे से ट्रिक से याद कर लेंगे ना, तो सही बता रहे हैं, आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 1-2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला मित्रों। तो आइए हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं और उसको स्वयं जो है बताते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि पीएच मान। आइए इसको भी हम नोट डाउन करते हैं। पीएच मान पैमाने को किसने बनाया था, पीएच मान पैमाने को किसने बनाया था। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बनाया था। अब भाई ये तो जान गए पीएच मान का मतलब क्या होता है, और पीएच मान सब कैसे पाया जाता है, क्या कैसे, सब कुछ जान गए उसके बारे में। लेकिन भाई जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, अगर उनको नहीं जाना तो किनको जाना भाई। पीएच मान पैमाने को किसने बनाया था भाई, पीएच मान पैमाने को किसने बनाया था, तो उसको बनाया था सोरेनसन ने। किसने बनाया था भाई, सोरेनसन ने। किसने बनाया था दोस्तों, सोरेनसन ने। अब भाई इसको कैसे याद करें भाई, इसका भी ट्रिक बता दियो वरना भूल जाएंगे। सोरेनसन भाई, एक तो जितने लोग खोज किए हैं ना, इतने बड़े बड़े नाम उनके रख दिए गए हैं कि लर्न नहीं हो पाता। तो आप चिंता मत करिए, वैसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, ट्रिकी वीडियो, और जिससे आपको बहुत आसानी हो एग्जाम्स में, और एक एक लोगों के नाम एकदम मुंह पे याद हो जाए। तो आप हमारे जो है वीडियो से हमेशा जुड़े रहा करिए, और अभी तक नहीं किया हो ना सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप आइए बताते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद करें। पीएच पैमाने को किसने बनाया था, एसबीएस पे आ गए हैं ना, तो एसबीएस आपके क्लियर को सारा बता दिया, आपके जितने भी पीएच मान होता है सारा बता दिया। तो पीएच मान का मतलब यही होगा कि हम एसबीएस पे आ गए, वहां पे सारे पीएच मान को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सुंदर तरीके से समझ चुके हैं कि कहां पर कैसा पीएच मान होता है, कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है, हम इसको समझ गए हैं। तो इसलिए पीएच मान मापने का पैमाना जो बनाया था वो हमारा किसने बनाया था फ्रेंड्स, सोरेनसन ने बनाया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा। और ये क्या बात हुई, आप वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, जिससे इसी तरह की अगर लेटेस्ट वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।